स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इंग्लिश स्पोकन के एक पार्ट पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करके हम लोग घरेलू, ऑफिशियल सभी प्रकार के बातों को एक दूसरे के समक्ष रख सकते हैं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो ऐसे सेंटेंसेस जिनसे ऑर्डर, एडवाइस के अलावे रिक्वेस्ट का भी बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या समझेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो वो सेंटेंस में क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए और रिक्वेस्ट होना चाहिए। तब पता चलेगा इससे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट है। और इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है और स्पोकन का भी बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद बाकी के जितने भी वर्ड्स आते हैं उसको लास्ट में लगा देते हैं। अर्थात आपका स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो आप स्ट्रक्चर को समझ गए हैं। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से ये हिंदी जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मात्र दो वर्ड का यूज करना है, एक वर्ब, दूसरा अदर वर्ड। इसी पे आप स्पोकन भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अब देखिए, ऐसे सेंटेंस में एक चीज़ आप नोट में याद रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जो है यू साइलेंट होता है, अर्थात तुम या आप साइलेंट रहता है। लेकिन कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसमें इसका यूज किया भी गया होगा। जैसे देखिए, आप 9 बजे मुझसे मिलिए, इसका हो जाएगा मीट मी एट 9 o'clock। आपका वर्ब क्या है? मीट मी एट 9 o'clock। मीट आपका क्या है? वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड लगा दिए। अब सेकेंड है ऑब्जेक्टिव। ये कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद एक गिलास पानी लेकर आओ, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो बोलेंगे ब्रिंग। ब्रिंग क्या आपका वर्ब है? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद है आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले या सलाह ले, तो इसमें परामर्श लेना या सलाह लेना का हो जाएगा कंसल्ट। ये आपका क्या है? वर्ब है। तो कंसल्ट एनी गुड डॉक्टर। उसके बाद है तुरंत पुलिस को सूचित करो। यह ऑर्डर भी है, तो हो जाएगा इन्फॉर्म। वर्ब क्या होगा? सूचित करो। इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली। तुरंत पुलिस को सूचित करो। तो वर्ब का यूज किए, उसके बाद अदर वर्ड को लिख दिए, स्ट्रक्चर रेडी हो गया। और स्पोकन में इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, इन्फॉर्म हिम, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप को सूचित करो। तो अपनी पाठ याद करो। ये टीचर जो है स्टूडेंट से कहेगा, अर्थात यहाँ ऑर्डर का बोध हो रहा है। तो वर्ब क्या हो गया आपका? रिमेंबर योर लेसन। उसके बाद है मेरी बात सुनो, लिस्न टू मी। वर्ब क्या है? सुनना, तो लिस्न हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू मी, टू का प्रयोग पहले भी बताए हैं। टू का प्रयोग डेस्टिनेशन बताने के लिए करते हैं, जबकि टुवार्ड्स का प्रयोग दिशा बताने के लिए करते हैं। इसका मतलब हुआ मेरे तरफ ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो का हो जाएगा केयरफुली लिख देते, लेकिन इसमें है सिर्फ मेरी बात सुनो, तो लिस्न टू मी हो गया। उसके बाद अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करें, तो टेक केयर योर हेल्थ। टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना। हेल्थ, टेक केयर योर हेल्थ। टेक आपका क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद है अंग्रेजी बोलना ध्यान से सीखो। इसमें ध्यान लगा हुआ है। ध्यान से का क्या होता है? केयरफुली, जो कहा जाएगा अदर वर्ड्स में। सबसे पहले हमको चुनना क्या होता है? वर्ब। वर्ब है सीखो।
लर्न, क्या सीखो? अंग्रेजी बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश। ध्यानपूर्वक, केयरफुल्ली, CAREFULLY, केयरफुल्ली। उसके बाद है इस रकम को बैंक में जमा कर दो। तो क्या हो जाएगा? वर्ब क्या है? जमा कर दो। तो जमा करना का डिपॉजिट, किसको? इस रकम को, दिस अमाउंट इन बैंक या इन द बैंक। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में आपको हिंदी टर्म मिलेगा मेहरबानी करके या दया करके या कृपया, ये शब्द आपको हिंदी में मिलेगा। और उसी का इंग्लिश जो है प्लीज़ या काइंडली होता है। ये सारे वर्ड के बदले में किसका यूज करते हैं? प्लीज़ या काइंडली का यूज करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। फिर वर्ब का पहला फॉर्म यूज कीजिए, उसके साथ अदर वर्ड लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इसको आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो प्लीज़ या काइंडली लगा देना है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं तो अदर वर्ड यूज कीजिए। तो देखिए जैसे पहला है कृपया मेरी बात ध्यान से सुने, तो कृपया का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्लीज़। लिसन टू मी केयरफुल्ली, मतलब मेरे को जो है ना ध्यान से सुनना है। तो खुद को कह रहे हैं कि मेरे को ध्यान से सुनो, अर्थात मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ बात जो है साइलेंट भी है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुल्ली। अब दूसरा देखिए, मेहरबानी करके आप यहाँ आ जाइए, तो मेहरबानी करके क्या हो जाएगा? प्लीज़ या काइंडली भी लिख सकते हैं, काइंडली कम हियर। देखिए हिंदी जो है कितना शॉर्ट है, प्लीज़ कम हियर मतलब मेहरबानी करके यहाँ आ जाइए। सेकेंड है दया करके मेरी मदद कीजिए, हो जाएगा प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि दया करके, मेहरबानी करके, कृपया, ये सब हिंदी वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? काइंडली या रिक्वेस्ट। कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करें, तो प्लीज़ ग्रांट मी 2 days लीव। लीव मतलब होता है छुट्टी, पोस्ट्रोफी एस का मतलब हुआ का। तो यहाँ देखिए उसके बाद है मेहरबानी करके उन लोगों की मदद करें, तो प्लीज़ हेल्प देम। तो प्लीज़ हेल्प देम, उन लोगों का देम हो गया, हम लोगों का अस हो जाता है, मेरा का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये टर्म को तो यूज कर लिए रिक्वेस्ट या काइंडली का, लेकिन एक ऐसा भी टर्म आएगा जिसमें निगेटिव सेंस हो, खास करके ऑर्डर के संदर्भ में। जैसे हल्ला मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए, ये तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन मत और नहीं के संदर्भ में जो बात किया जाएगा उस वर्ड के लिए जो है इंग्लिश में डोंट प्रयोग करेंगे। मत या निगेटिव सेंस वाले शब्द के लिए डोंट का यूज करते हैं। जैसे दूसरों को बदनाम मत करो, मेरा समय बर्बाद मत करो, झूठ मत बोलो, इन चीज़ों में यकीन नहीं करो, दूसरों से नफरत नहीं करो या मत करो। तो इस शब्द के लिए डोंट का यूज करेंगे। सब कुछ स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ डोंट का यूज करना है, वर्ब जस्ट का तस है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड यूज करेंगे ही करेंगे। तो पहला है जैसे दूसरों को बदनाम मत करो, तो मत करो का आपका आ जाएगा डोंट। मत शब्द के लिए डोंट का यूज किए। वर्ब हुआ बदनाम करना, बदनाम करना का होता है डिफेम।
दूसरों को, तो अदर्स। उसके बाद है मेरा समय बर्बाद मत करो, तो डोंट वेस्ट माई टाइम। डोंट वेस्ट, ये आपका वर्ब हो गया, डोंट के बाद वर्ब यूज करते हैं। सो माई टाइम जो है ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी टाइम लिखना था, ऑब्जेक्ट ही लिख दिया। उसके बाद है झूठ मत बोलो, तो डोंट टेल ए लाई। उसके बाद इन चीज़ों में यकीन ना करो, मतलब मत करो, तो डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। उसके बाद दूसरों से नफरत ना करें, तो ये भी निगेटिव सेंस आ गया। उसके लिए क्या यूज करते हैं, डोंट। उसके बाद नफरत करना क्या होता है, हैट। दूसरों का हो गया अदर्स। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ऑर्डर, उसके बाद एडवाइस, तत्पश्चात रिक्वेस्ट पे चर्चा की है, जिसे आप स्पोकन के माध्यम से घर में इसका यूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। तो यदि इस स्पोकन स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।